नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है संविधान के स्रोत के बारे में। दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे हम संविधान के स्रोत के बारे में जानेंगे। दोस्तों इससे पहली क्लास में हमने जाना था, यानी जो संविधान निर्माता थे उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था और उन 60 देशों में से लगभग 10 देशों को चुना था। यानी 10 देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया था। और कल की क्लास में हम पढ़ चुके थे ब्रिटेन के संविधान के बारे में पढ़ चुके थे। यानी ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया इसके बारे में हम कल की क्लास में जान चुके थे। और आज की क्लास में बाकी जो 9 देश बचे हैं इनके बारे में जानेंगे कि इन देशों से क्या क्या लिया गया है। अब सबसे पहले देखेंगे दोस्तों आयरलैंड, यानी आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, दोस्तों राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनको कहाँ से लिया गया, इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको डीपीएससी याद रखें दोस्तों, जिसको डीपीएससी के नाम से भी जाना जाता है। और राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी जो राज्यसभा है इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। ये कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब ये जो 12 सदस्य हैं ये हैं किन किन क्षेत्रों से लिए जा सकते हैं, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा, इन चारों क्षेत्रों से ये 12 सदस्य चुने जा सकते हैं। किसके द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा। यानी जो केंद्र सरकार है उनके द्वारा एक लिस्ट जारी की जाती है और इन्हीं लिस्ट की सिफारिश के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। मनोनीत का मतलब होता है जिनको बिना चुनाव के चुना जाता है, उन्हीं को मनोनीत किया जाता है। तीसरा था दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं पद्धति। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं मंडल एवं पद्धति है इसको कहाँ से लिया गया है, इसको लिया गया है दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं पद्धति को याद रखेंगे। तो ये सभी कहाँ से लिए गए, ये सभी प्रावधान लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। अब देखेंगे दोस्तों अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका के संविधान से दोस्तों क्या क्या लिया गया है, मूल या मौलिक अधिकार, जिनको फंडामेंटल राइट के नाम से भी जाना जाता है, इनको कहाँ से लिया गया है, तो इनको दोस्तों लिया गया है अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार या मौलिक अधिकार को लिया गया है। अब दोस्तों कहा जाता है, यानी क्योंकि जो अमेरिका का मूल संविधान था उसमें फंडामेंटल राइट नहीं थे, क्योंकि 1787 में अमेरिका का संविधान बनकर तैयार हुआ था और 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। लेकिन जो अमेरिका का मूल संविधान था इसमें फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। तो किस प्रकार लिया गया है, क्योंकि जो 1791 ईस्वी में फंडामेंटल राइट्स को अमेरिकी संविधान में जोड़ा गया था और इसी कारण मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से इनको भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। प्रस्तावना का विचार, दोस्तों मैंने जब आपको प्रियम्बल यानी प्रस्तावना पढ़ाया था तो आपको बताया था जो प्रस्तावना का विचार यानी आइडिया है तो ये किस देश से लिया गया है, अमेरिका देश से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, दोस्तों भारत में जो उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो ये पद है ये कहाँ से लिए गए, तो अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद को लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, दोस्तों स्वतंत्र न्यायपालिका का विचार कहाँ से लिया गया, स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या मतलब है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका से मतलब है यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वह दोस्तों किसी भी सरकार के दबाव में काम नहीं करता है और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है स्वतंत्र न्यायपालिका। यानी जो स्वतंत्र न्यायपालिका का विचार यानी प्रावधान है कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। अब न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, दोस्तों न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया, दोस्तों इससे क्या मतलब होता है, इससे मतलब होता है यानी सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फैसला सुना देता है और उस फैसले में कोई सुधार करना चाहता है
तो उसमें जो है सुधार कर सकता है। तो इसी को न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत जो है कहा गया है। जिस प्रकार दोस्तों आपने यानी जब मैंने आपको प्रियम्बल पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था यानी एक केस हुआ था यानी बेरोवाली वर्सेज भारत संघ के बीच जो है 1960 में एक मामला हुआ था, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रस्तावना है यह जो है संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है और ना ही जो है इसमें कोई संशोधन जो है किया जा सकता है। लेकिन दूसरा केस हुआ था 1973 का, जो कि किसके बीच हुआ था दोस्तों? केशवानंद भारती वर्सेस केरल के बीच जो है हुआ था। 1973 का मामला है। इसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो प्रस्तावना है यह जो है संविधान का भाग है और इसमें जो है संशोधन जो है किया जा सकता है, यानी मूल ढांचे को छोड़कर जो है संशोधन किया जा सकता है। यानी इस प्रकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने पहले कुछ और फैसला किया था और उसके बाद जो है उसमें सुधार करके जो है दोबारा कुछ और फैसला किया है। तो इसी को जो है न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत जो है कहा गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका के संविधान से जो है इसको लिया गया है। लोक जनहित याचिका दोस्तों, लोक जनहित याचिका को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से भी जो है जाना जाता है। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का भारत में जनक किसको कहा जाता है? PN भगवती को कहा जाता है भारत में, PIL का जनक, याद रखेंगे। अब दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी महाभियोग क्या होता है? तो महाभियोग होता है दोस्तों जिसके द्वारा जो है राष्ट्रपति को जो है उनके पद से जो है हटाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति को उनके पद से क्यों हटाया जाता है? क्योंकि यानी मान लेते हैं जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं यानी संविधान के नियमों के अनुसार जो है नहीं चलते हैं, तो इस प्रकार जो है राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लगाकर जो है उनको उनके पद से जो है हटाया जा सकता है। तो यही कहलाती है महाभियोग की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से जो है इसको लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया भी दोस्तों कहाँ से ली गई है? तो ये भी जो है कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से जो है इसको भी जो है लिया गया है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है यहाँ से जो है क्या क्या जो है लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा दोस्तों, प्रस्तावना यानी जो प्रस्तावना या प्रियम्बल का विचार यानी आइडिया था वह कहाँ से लिया गया? वह लिया गया था अमेरिका के संविधान से। लेकिन पूछा जाए कि प्रियम्बल की भाषा यानी लैंग्वेज का जो विचार था वहाँ वह कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है प्रस्तावना की भाषा जो है ली गई है, याद रखें दोस्तों। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से जो है ली गई। अब समवर्ती सूची क्या होता है? यानी राज्य सूची व संघ सूची से जो विषय बचते हैं उनको जो है समवर्ती सूची में जो है डाल दिया जाता है। जैसे शिक्षा, कंप्यूटर, ये दोनों किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, समवर्ती सूची में आते हैं, याद रखेंगे। संसद का संयुक्त अधिवेशन, यदि पूछा जाए कि जो संसद का संयुक्त अधिवेशन है वह कहाँ से लिया गया? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। केंद्र एवं राज्यों के संबंध दोस्तों, केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है जो संबंधों का जो प्रस्ताव है वह कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन दोस्तों, केंद्र एवं राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वह कहाँ से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है इन पांचों को जो है लिया गया है, याद रखेंगे। अब देखते दोस्तों कनाडा के संविधान से जो है क्या क्या जो है लिया गया है? संघीय शासन व्यवस्था, जो संघीय शासन व्यवस्था उसको कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। सशक्त केंद्र का मतलब है यानी केंद्र जो है राज्यों से ज़्यादा शक्तिशाली होगा, यानी केंद्र के पास जो है राज्य की अपेक्षा जो है अधिक शक्तियाँ जो है होंगी। राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से जो है इसको लिया गया है। अपशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत है इसको लिया गया है कनाडा से। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्र अधिकार दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का जो सलाहकारी क्षेत्र अधिकार है इसको कहाँ से लिया गया? इसको लिया गया है कनाडा से, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका से जो है क्या क्या जो है लिया गया है? तो यदि दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है इसको कहाँ से लिया गया है? इसको लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से जो है इसको लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दोस्तों, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन
की जो प्रक्रिया है इसको कहाँ से लिया गया, इसको लिया गया है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से केवल दोस्तों एक को जो है लिया गया, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को। जर्मनी से आपातकाल यानी इमरजेंसी को जो है लिया गया है। आपातकाल को कहाँ से लिया गया, आपातकाल को लिया गया है जर्मनी के संविधान से। याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं रूस से जो है क्या क्या जो है लिया गया है। रूस से पंचवर्षीय योजना, दोस्तों आपने सुना होगा जो पंचवर्षीय योजना है इसको कहाँ से लिया गया है दोस्तों। जो पंचवर्षीय योजना है इसको लिया गया है रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है, मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है रूस के संविधान से। न्यायिक आदर्श मैंने आपको बताया था प्रियम्बल में जो है आपको बताया था कि जो न्यायिक आदर्श है सामाजिक, ये तीनों न्यायिक जो हैं कहाँ से लिए गए, ये तीनों न्यायिक जो हैं लिए गए हैं रूस के संविधान से। आप देखते दोस्तों फ्रांस से, यानी फ्रांस से जो है क्या क्या जो है लिया गया है फ्रांस के संविधान से। गणतंत्रात्मक प्रक्रिया का मतलब होता है जिस देश में जो है जनता के द्वारा जो है राष्ट्राध्यक्ष को जो है चुना जाता है, तो उसी को जो है गणतंत्रात्मक प्रक्रिया जो है कहा गया है। जिस प्रकार भारत में जो है दोस्तों जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है उसको किसके द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा जो है चुना जाता है। प्रस्तावना में जो है 3 शब्द जोड़े गए थे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। ये तीनों शब्द कहाँ से लिए गए, इन तीनों शब्दों को लिया गया है फ्रांस के संविधान से। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आए होंगे। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।